हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि वास्तविक सुख क्या है। तो इस संसार में जितने भी प्रकार के सुख हैं उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: सत्व गुण सुख, रजोगुण सुख और तमोगुण सुख। अब ये तमोगुण सुख क्या होता है, रजोगुण सुख क्या होता है, सत्वगुण सुख क्या होता है। तमोगुण सुख वो होता है जिसमें आलस है, निद्रा है, हिंसा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना है ना, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना है। जैसे कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, है ना, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं और दूसरे शरीर को भी कष्ट पहुंचाते हैं, अपने मन को भी कष्ट पहुंचाते हैं और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो वो है तमोगुण। रजोगुण का मतलब है कि विषय आसक्ति, इंद्रिय विषय को भोगने के प्रति बहुत बड़ी आसक्ति होती है ना। संसार में महान बनने की बहुत इच्छा होती है, प्रतिष्ठा की बहुत इच्छा होती है, पद प्रतिष्ठा की बहुत इच्छा होती है। तो ये रजोगुणी सुख होता है ना। जैसे लोग अमेरिका चले जाते हैं या फिर कहीं, मतलब जाना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन एक संसार में सुख भोगने की इच्छा, वो रजोगुणी सुख है। सतोगुणी सुख होता है कि इनके अंदर अपने इंद्रिय सुख की तो कोई इच्छा नहीं होती और अपना कर्तव्य पालन करते रहते हैं, लेकिन इनमें ये होता है कि बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, बुरा ना, किसी का बुरा मत करो, बस अपना कर्म करो और जीवन निर्वाह करो, पीसफुल लाइफ। ये पीसफुल लाइफ के प्रति बहुत आसक्त होते हैं सत्वगुणी सुख वाले लोग, है ना। तो हर कोई व्यक्ति कह सकते कि प्रभु जी या फिर कोई भी कि लाइफ अगर हम एंजॉय करें तो इसमें गलत क्या है, लाइफ ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा कुछ टैग भी बहुत फेमस रहता है। तो जीवन में सुखी रहने में क्या दिक्कत है ना। तो इन सब में प्रॉब्लम ये है कि आप चाहे किसी भी प्रकार का सुख का भोग करें, रजोगुणी सुख का भोग करें या तमोगुणी सुख का भोग करें या सत्वगुणी सुख का भोग करें, इसका जो एंड रिजल्ट निकल के आता है वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इसका मतलब ये है कि हमें इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत बार ये शरीर देह का त्याग करना पड़ेगा और बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा, है ना। तो हम जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि कितनी, जब मृत्यु आती है तो अलग अलग प्रकार को कितना पीड़ामय होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक बार नहीं, बार बार हमें शरीर धारण करना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा, जब तक हमें हमारे अंदर इन तीन गुणों प्रकार के जो सुख हैं उनको भोगने की इच्छा रहेगी। तब कोई पूछ सकता है कि देखिए हम तो सुखी रहना चाहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम सुखी भी रहें और संसार का सुख भी ना भोगें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक चौथे कैटेगरी का सुख होता है, वो है शुद्ध सत्व का सुख, यानी कि भगवान की प्रेममयी सेवा का सुख। और ये प्रेममयी सेवा क्या है, ये प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं: श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। यानी कि ये जो नवविधा भक्ति है, यानी कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान का स्मरण करना, है ना, और भगवान के अर्चन करना, आत्मा भगवान को समर्पित होना, भगवान की सेवा करना। और यहाँ पे भगवान का मतलब भगवान श्री कृष्ण की बात किया जा रहा है। श्री भगवान उवाच, भगवत गीता में बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की नवविधा भक्ति जो कि प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं, तो ये नवविधा भक्ति में जो दिव्य आनंद मिलता है ये शाश्वत है, ये इसको ये कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और यही आनंद आपको भगवत धाम ले जाएगा, वैकुंठ ले जाएगा, आध्यात्मिक जगत ले जाएगा, गोलोक वृंदावन ले जाएगा। तो ये जो वीडियो जो भी देख रहे हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है या फिर उनको जानकारी देना चाहूँगा। वैसे तो जानकारी भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं भगवत गीता में, अर्जुन के माध्यम से हम सभी बद्ध जीवों को दे रहे हैं कि संसार के जितने भी मोह माया सुख है उन सबको त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगें और शाश्वत जीवन प्राप्त करें और शाश्वत जीवन का आनंद प्राप्त करें। हरे कृष्ण।